गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी, ओपन पेज नंबर 29 एंड चैप्टर नंबर 7, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ओके, नाउ राइट टुडेज डेट एंड डे। फर्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग। वी ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट इज कॉल्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। द लंग्स हेल्प अस इन दिस प्रोसेस। और ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, इसमें हमारे लंग्स हेल्प करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। Our lungs are located in a rib cage which is made of bones. ये जो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे रिब कैज के अंदर रहते हैं, है ना। और ये जो रिब कैज होती है, ये बोन्स से बनी होती है। ब्रीथिंग caused expansion and contraction of the chest। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके कारण हमारी चेस्ट क्या होती है? फैलती है और सिकुड़ती है। Our lungs and rib cage expand when we breathe in air। जब हम अपने लंग्स से सांस को छोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे जब हम अवर लंग्स एंड रिब केज एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी रिब केज जो होती हैं वो फैल जाती हैं और लंग्स फैल जाते हैं। दे कॉन्टैक्ट व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर। और जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो हमारे ये लंग्स और रिब कैज क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन गैस। जब हम इनहेलेशन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, मीन्स सांस को छोड़ते हैं बाहर, तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। The whole process of inhalation and exhalation is called respiration। और ये सांस छोड़ने और लेने की जो प्रोसेस है, जिसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अवर बॉडी। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा की जाती है। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमारी नोज और ये हमारा है विंड पाइप, जिसे टर्किया भी कहते हैं, ट्रैकिया, और लंग्स, ये इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज। हम अपनी नोज से ब्रीथ अंदर लेते हैं। ठीक है। अवर लंग्स आर टू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हमारे लंग्स जो होते हैं, एक सैक स्ट्रक्चर में होते हैं, दो लंग्स होते हैं। दे आर लोकेटेड इन द चेस्ट, जो हमारे चेस्ट में स्थित होते हैं। द लंग्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू द नोज थ्रू द विंड पाइप। ये जो लंग्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं नोज से विंड पाइप के थ्रू। ठीक है। लंग्स हैव सेवरल एयर सैक दैट आर कवर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जो लंग्स होता है, इसमें कई एयर सैक्स होते हैं जो एक ट्यूब की तरह होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेलेशन एयर एंटर द एयर सैक थ्रू द विंड पाइप।
और जो ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम इन्हेलेशन मीन्स एंटर करते हैं और हमारे विंड पाइप के थ्रू ये कहाँ जाती है, लंग्स में। ब्लड एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन इस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स अवर बॉडी, और हमारे शरीर के सभी भागों में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स कम अलोंग विथ द ब्लड, और सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमें मिलते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, और ये हमारे शरीर में एनर्जी भी पहुंचाते हैं। The nose has a small fine hair and a sticky fluid called mucus, which traps dust particles, thus preventing them from entering our body when we breathe in through the nose. हमारी जो नोज़ होती है इसमें छोटे छोटे से हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो जिसे म्यूकस कहते हैं। ये क्या करता है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बाहर हवा में, जो डस्ट के कण हैं उन्हें नाक हमारी बॉडी में अंदर जाने से ये रोकते हैं। बट इफ़ वी ब्रीथ इन थ्रू अ माउथ, डस्ट पार्टिकल्स कैन ईजिली एंटर अवर माउथ। पर यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण हैं, वो आसानी से हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं द हार्ट एंड द हार्ट बीट। हैव यू सीन ब्लड ओजिंग आउट ऑफ बाउंड्स? क्या आपने कभी चोट में से खून बहते हुए देखा है? ब्लड इज़ अ वेरी स्पेशल लिक्विड। ब्लड एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिक्विड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ अ लाइफ। इसे हम अपने जीवन की नदी भी कहते हैं। ऑन एन एवरेज A healthy adult human body has 4 to 5 liters of blood. एक औसतन एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एवरी 2 or 3 minutes, और ये जो ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में 2 से 3 मिनट में सर्कुलेट होता रहता है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। और ये जो ब्लड का हमारे शरीर में मूवमेंट है, ये ब्लड का फ्लो जो है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। लेट अस नाउ स्टडी हाउ ब्लड गोज़ टू ऑल पार्ट्स। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर के सभी हिस्सों में कैसे पहुंचता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो हार्ट होता है यह ब्लड को हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में पंप करता है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स में ये मसल्स से बना होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, और ये हमारी चेस्ट में स्थित होता है। इट हेल्प्स ब्लड टू ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी, और ये हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है। वी कैन फील द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट बाय प्लेसिंग आवर फिंगर्स ऑन द इनर साइड ऑफ आवर रिस्ट। हम अपने कलाई के अंदर साइड में अपने फिंगर्स को रखकर इसके पंपिंग को, हार्ट की जो पंपिंग है, इसे फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, इस टाइप से हम यहाँ पर यदि अपने फिंगर्स रखते हैं अपने रिस्ट पर, तो यहाँ पर हमें हार्ट की पंपिंग समझ आती है। When we run or
एक्सरसाइज वी ब्रीथ फास्टर टू टेक इन मोर एयर। जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, ज़्यादा एयर की हमें ज़रूरत होती है उस समय, तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। द हार्ट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट बीट्स 72 टाइम्स अ मिनट। एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है। इट बीट्स अबाउट 10,000 टाइम्स अ डे। और यह एक दिन में लगभग 10,000 बार होता है। इट स्लो डाउन व्हेन वी आर स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो ये हार्ट बीट टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हर समय ये हार्ट बीट्स के द्वारा जो है हार्ट बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि बॉडी में ब्लड हमारा कैसे सप्लाई होता है। प्लेस द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द बैक ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, a little below your thumb. You can feel the pulse or the regular movement of your blood through your body. अभी ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लेफ़्ट हैंड के बैक साइड की कलाई पर रखना है। और इससे आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर ब्लड का रेगुलर कैसे मूवमेंट हो रही है वो आपको समझ आएगी। ये होती हैं हमारे बॉडी में पल्स, मतलब कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको अपन यहाँ से देख सकते हैं। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ मिनट, दिस इज़ कॉल्ड अ पल्स रेट। और एक समय में मतलब 1 मिनट में आपके हार्ट के धड़कने की संख्याओं को हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अपनी पल्स रेट। ठीक है। ब्लोइंग हॉट एंड ब्लोइंग कोल्ड ब्रीथिंग हेल्प अस इन सेवरल वेज। जो सांस होती है हमारी वो हमारे कई प्रकार से मदद करती है। देखते हैं, वी ब्लो ऑन समथिंग हॉट टू कूल इट। हम क्या करते हैं, कई बार कोई चीज़ गर्म होती है तो उसे ठंडा करने के लिए हम उस पर फूंक मारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ट्राई टू कूल हॉट मिल्क और टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। कई बार एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कई बार क्या करते हैं, जो हमारी गर्म दूध या चाय होती है तो उसे हम ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, है ना। द मिल्क और टी कूल्स डाउन एज अवर ब्रीथ इज़ कूलर देन द हॉट मिल्क और टी। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी गर्म चाय या दूध होती है वो ठंडी होने लगती है। व्हेन वी फील कोल्ड वी ब्लो ऑन आवर हैंड्स। जब हमें ठंड लगती है, व्हेन वी फील कोल्ड, जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों पर फूंक मारते हैं। इट मेक्स दैम वार्म, और ये हमारे हाथों को गर्म कर देता है। अवर बॉडी हैज़ अ स्ट्रीट टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो तापमान है वो कैसा रहता है, स्ट्रीट रहता है, स्थिर रहता है। ड्यू टू दिस द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। और इसी कारण से जो हमारे अंदर से जो हवा आती है वो गर्म होती है ना। टेम्परेचर शोज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। और तापमान से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर हेल्प द फायर टू बर्न। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आग को तेज जलाने में भी हेल्प करती है। इन विलेजेस वी यूज़ कोल एंड वुड एज फ्यूल टू कुक फूड। जो गांव होते हैं वहाँ पर आग को जलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले और लकड़ी का यूज़ किया जाता है और खाना बनाया जाता है। वी फ्रिक्वेंटली फ्लो एयर थ्रू अ पाइप टू लाइट द फायर।
इसमें क्या करते हैं कि एक पतले पाइप से लगातार उसमें फायर को हवा छोड़ी जाती है उस पर। दिस इज़ डाउन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एयर, और ये इसमें हवा की सप्लाई को बढ़ा देता है। When we blow on the fire, the ash particles fly aside. जब हम इस प्रकार से जब आग पर फूंक मारते हैं तो जो ऐश मीन्स जो राख के कण होते हैं वो यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट द बर्निंग फ्यूल गेट्स मोर ऑक्सीजन एंड स्टार्ट बर्निंग फास्टर, और इसी कारण से और इसी का ये परिणाम होता है कि जो आग होती है वो ऑक्सीजन के कारण और तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है। तो ये पिक्चर्स के थ्रू भी आपको दिखाया गया है इसमें। चलिए अब हम इसमें आगे इसकी एक्टिविटी करेंगे। ओके, थैंक यू।